औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनतुल्लाहु अला अअदाइल हुसैन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंदतर सलावत। मोहिबान नबी वहले बैत नबी हुब्दारान रसूल वहले बैत रसूल, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन बहक्कल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शबीर में मांगने के लिए आए हैं, इस इज्जत वाली दहलीज से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मेरा मालिक जो जो मांगने के लिए आए हैं, मेरा बादशाह हुसैन इन्हें दे के भेजे। मेरा मौला सिवाय गमे मजलूम करबला के दुनिया का कोई गम न दिखा। मौत की आखिरी हिचकी हो और 14 हम पे राजी हो। कब्र में ज़ियारत अली नसीब फरमा, हशर में शफाअत हुसैन नसीब फरमा। क़यामत वाले दिन उठे, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बाबा इजाजत है गुफ्तगू शुरू। सिलसिला गुफ्तगू कत्ले हुसैन की वजूहात और असबाब और इस्लाम के वो दो चेहरे जिनसे हमें ढूंढना है कि हकीकी इस्लाम कहाँ पे है। मैंने कल की गुफ्तगू में आपसे गुजारिश की थी, आज भी अगर कोई देखना चाहता है कि हकीकत इस्लाम क्या है, तो हम खुल्लम खुल्ला उसे दावत देते हैं कि वो मजलिस शबीर में आए, मजलिस हुसैन में आए। मजलिस हुसैन से आपको हकीकी इस्लाम का चेहरा नजर आए। यहाँ किरदार पे तोहमत नहीं लगाई जाती, यहाँ किरदार साजी होती है। यहाँ किसी पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाता, बल्कि यहाँ से हकीकत इस्लाम बयान होती है। और ये हुसैन ही का जिक्र है कि जिसके जिक्र में तौहीद का जिक्र है, जिसके जिक्र में रिसालत का जिक्र है, जिसका जिक्र आए तो तज़किरा आदम का भी हो जाता है, जिसके जिक्र में नूह का जिक्र भी समा जाता है। 1.25 लाख अंबिया, खुद तौहीद, खुद अली, जनाब सैयदा का जिक्र अगर आपको एक ही जगह पे सुनना है तो उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। चले एक जुमला में नौजवानों के लिए कहते हूँ, झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है, उसे मजलिस हुसैन अगर कोई खालिस्तन इबादत है तो वो मजलिस हुसैन। ये जितने परवाने जमा हुए हैं, ये हुसैन के नाम पे जमा हुए, ये हुसैन के नाम पे आए। हमें जमाने से साफ और शफाफ तहकीक चाहिए कि हमें बताएं कि कातिल हुसैन किस नकाब में छुपा हुआ है। कातिल हुसैन की तहकीक अगर गैर जानिबदार हो के इस्लाम का मुअर्रख करे तो बड़ी आसान है, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई इंक्वायरी, कोई तफ्तीश का आगाज हो तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि कातिल और मकतूल की दुश्मनी की वजह क्या थी। जिन्हें मौजू पसंद है वो बोल के तारीफ करते हैं। सर हिलाने से बेहतर होता है कि जुबान को जहमत दे दीजिए। सर वजनी होता है, जुबान हल्की होती है। आपको भी जहमत कम होगी और आपके ये लम्हे इबादत में शुमार हो जाए। कातिलाने हुसैन तक पहुंचने के लिए तफ्तीश बड़ी आसान है।
आए पहले तरीक से पूछे कि कातिल यजीद है मकतूल हुसैन है, दोनों की आपस में दुश्मनी क्या थी। तफ्तीश का दायरा जब वसी होता है तो दूसरा सवाल ये उठता है कि ये दुश्मनी जाती थी या खानदानी थी। अगर तो ये दुश्मनी जाती थी तो तफ्तीश जात से शुरू करते, अगर खानदानी थी तो फिर हमें खानदान में जाना पड़ेगा, तो वजह तलाश करनी पड़ेगी जिस वजह से दोनों खानदानों में दुश्मनी थी। कत्ल हुसैन की तहकीक और आसान हो गई क्योंकि कातिल का भी आबाई वतन मक्का है, मकतूल का भी आबाई वतन मक्का है। कातिल का शजरा भी मक्का से शुरू हो रहा, मकतूल का शजरा भी मक्का से शुरू हो रहा। कातिल का दादा भी मक्का में रहता था, मकतूल का दादा भी मक्का में रहता था। तफ्तीश बड़ी आसान हो गई। आए पहले पता करते कि अबू सुफियान और अबू तालिब की दुश्मनी की वजह क्या थी। चल पे तो रुक नहीं तो जो है सरकार कातिल हुसैन। देखिए आज की गुफ्तगू में हमें किसी नतीजे तक पहुंचना है ताकि अगली गुफ्तगू में मुझे सफीन और जबल तक जाना और फिर हमें करबला तक पहुंचना है कि आखिर ये दुश्मनी कहां से चली और कहां तक पहुंची। वजूहात तो तलाश करनी हमारा हक है। आए देखते हैं तरीक से कि अबू तालिब और अबू सुफियान की दुश्मनी की वजह क्या है। जितने फीसद बोलोगे मुझे यकीन होगा कि इतनी आपकी मौजू के साथ दिलचस्पी है। अबू सुफियान और अबू तालिब की जब हमने दुश्मनी की वजह तरीक से पूछी, मिंबर की अजमत की कसम खा के कहता हूं दोनों की दुश्मनी की वजह कोई जगीर नहीं थी, दोनों की दुश्मनी की वजह कोई जायदाद नहीं थी या किसी कबीले की हुकूमत नहीं थी। जब हमने तारीख मुअर्रख से पूछा कि अबू सुफियान और अबू तालिब की दुश्मनी की वजह क्या थी, तारीख ने शर्मिंदा होके तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आया और तारीख ने कहा कि अबू सुफियान और अबू तालिब की दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद, दुश्मनी की वजह थी ये रसूल, क्योंकि ये बचा रहा था, वो दुश्मन था। कत्ल हुसैन इसलिए उलझ गया कि तारीख ने सितम ज़रीफी ये की कि कातिल के पास जब इक़्तिदार आया तो वो इक़्तिदार नहीं आया, मुअर्रख भी उसके कब्जे में आ गया, तारीख भी उसके कब्जे में आ गया। लिहाजा उसने सबसे पहला काम यह किया कि तारीख में अपने अबाओ अजदाद के जुल्म मिटाएगा। उसने फिर जुल्म यह किया, उसने मुअर्रख को दिरहम और दिनार के मुंह खोल दिए, उससे कहा कि मेरे दादे को मुसलमान लिख, हुसैन के दादे को काफिर लिख, ताकि कत्ल हमारे घर में ना मिले। उसने अबू सुफियान को मुसलमान लिख दिया, अबू तालिब को काफिर लिख दिया। और आज भी तरीक का तालिब इल्म जब तरीक खोलता है, सीरत इस्लाम का मुतालिया करता है, वो कहता अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया था लेकिन हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। ये मरकजी अशरा है और ये आवाज यहां तक नहीं जा रही, पूरी दुनिया में जहां तक पहुंचे। मैं आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के जमाने के उलमा को चैलेंज करके आज की इस मजलिस के हवाले से पैगाम देना चाहता हूं। मुझे तारीख से ये नहीं पूछना कि अबू सुफियान कब मुसलमान हुआ था, मुझे तेरे मुअर्रख से ये नहीं पूछना कि अबू तालिब ने कब कलमे से इनकार किया था। मुझे तारीख का मुअर्रख सिर्फ एक बात का जवाब दे, मैं उसके हाथ में बैत करने को तैयार हूं। वो मुझे सिर्फ ये बताए कि अबू सुफियान ने मुसलमान होकर इस्लाम को फायदा क्या दिया और अबू तालिब ने काफिर होकर इस्लाम को नुकसान दिया। तू हमें सिर्फ ये बता कि अबू सुफियान के तू फायदे करवा, अबू तालिब के नुकसान करवा। अगर तेरी तारीख गूंगी हो जाए फिर मदद से शबीर में
अरब का बेटा था। अबू तालिब अब्दुल मुत्तलब का लाल था। अबू सुफियान वो था जिसने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसने नबी का सोशल बाइकाट किया था, जिसने मक्के की गलियों में नबी का रास्ता रोका था, जिसने बच्चों को पत्थर दे के छतों पे बिठाया था, जिसने नबी पे गंदगी फेंकी थी, जो बदर में नबी के मुकाबले पे आया था, जो ओहद में नबी के मुकाबले पे आया था, जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा था, जो मुसलमानों का नुकसान भी करता रहा था, और फतह मक्का में इस्लाम के डर से उसने कलमा पढ़ा था। अब आ मैं तुझे अबू तालिब का शजरा सुनाऊं। ये अब्दुल मुत्तलब का लाल था, ये इब्राहिम की नस्ल था, ये ज़ुर्रियत इस्माइल था, ये मतवल्ली काबा था, ये फैज़ुल बदर था, ये अली का बाप था। अल्लाह ने इसके शहर की कसमें खाई है, अल्लाह ने इसकी ज़ात की कसमें खाई है। ये वो है जिसने हिजरत के बिस्तर पे बेटा सुलाया था, जिसने कदम कदम पे इस्लाम की हिफाजत की थी। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है कि अबू तालिब से बड़ा तारीख में मोमिन नहीं मिलता, अबू सुफियान से बड़ा काफिर। जी बिस्मिल्लाह सरकार दरूद पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे दीजिए। थोड़ी सही सा आवाज दी मामूली। मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अबू तालिब के एहसान, अबू सुफियान के नुकसान। अब ये तेरी मर्जी है कि तुझे एहसान वाला चाहिए या नुकसान वाला चाहिए। पहले ये बता कि तेरे नबी का नाम किसने रखा? अहमद नाम भी अबू तालिब ने रखा था, और ये बिशारत ईसा दे के गए थे। मुबश्शिर रसूल याती मिन बाद इस्महु अहमद। खुदा ने कुरान में कहा कि ईसा ने बिशारत दी थी अपनी कौम को कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये आयत बाद में आई, नाम अबू तालिब ने पहले रखा। बहस करनी है तो अली के बाप के ईमान पे बहस ना कर। अगर तूने ये बहस का दरवाजा खोल दिया तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। अगर ये बहस का दरवाजा खुल गया कि अली का बाप मुसलमान था या नहीं था, फिर हम बहस के लिए तैयार हैं। मुझे दुनिया के किसी चैनल पे बिठाओ, मैं तेरी किताबों से अबू तालिब का ईमान साबित करता हूँ, लेकिन फिर बहस सिर्फ अली पे नहीं रुकेगी, फिर हर किसी के बाप के ईमान पे बहस। जिसकी तारीफ जहां शर्मिंदा हो जाए वो झूठा। चलो मैं पर्दे के साथ, क्योंकि तहजीब का मिंबर है, मैं एक पर्दे के साथ बात कह रही। जहां बहुत से नाम मिल जाए समझो तारीफ। अरब ताना देने में देर नहीं करते थे। अरबों का बुग़्ज़ और ताना ही तो मशहूर था। ये ताना मर्द औरतों की तरह दिया करते थे। अरब ताना देने में एक लम्हा देर नहीं करते थे। अरब तो कभी भी देर नहीं करते थे। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, 80 जंगों में मेरे बादशाह अली ने मैदान में काफिरों के मुकाबले में जाके घोड़े की सीन पे बैठ के कहा, अना अली इब्न अबी।
वजह क्या थी? इमरान क्या चाहते थे और सुफियान क्या चाहता था? इमरान के घर उतरी थी नबूवत। वो एक ही वक्त में दो हुज्जतें पाल रहा था। जिसे मक्का के लोग जुन्नुरैन कहते थे। हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला दे रहा, क्योंकि हर नबी के पास जब नूर आता था, क्योंकि ये नूर मोहम्मद असलाम में रहा, सुल्बों में रहा। जिस नबी की पेशानी में होता था उसकी गोद में नहीं होता था, जिसकी गोद में होता था पेशानी में नहीं होता। दलील के साथ साबित कर दे तो मिसाल दे देता। हजरत इब्राहीम की पेशानी में नबी का नूर था। जब हजरत इस्माइल आए, हजरत इब्राहीम के पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में चला। अब इस्माइल की पेशानी में आया, अब इब्राहीम की गोद में है, पेशानी में नहीं है। 1.25 लाख नबियों में एक ही अबू तालिब था जिसकी गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली। जो एक वक्त में दो नूर समेट के बैठा। इस्लाम की पहली दावत भी अबू तालिब के घर में हुई। यहां मैं अक्सर जुमला कहता हूं, फिर जुमला दे रहा हूं। अबू तालिब का घर था मक्का में, अल्लाह का अपना घर भी मक्का में था। सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करनी। अबू तालिब का घर मक्का में और अल्लाह का घर भी मक्का में। हुई अबू तालिब के घर में। मेरे अल्लाह घर तेरा छोटा नहीं, अपनी बात है अपने घर में कर। जरूरत क्या है अबू तालिब का एहसान लेने की? तू नबी से कह हमें क्या जरूरत है जब इसने कलमा ही नहीं पढ़ा। हम इसके घर में इस्लाम की पहली मीटिंग क्यों करें? मेरा घर मक्के में है, तू बैतुल्ला में या घर से चाबी उठा, इन अरब के सरदारों को बैतुल्ला में बिठा। जितनी जचेगी मेरे घर में बात किसी और घर में जच ही नहीं सकती। बात मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए। ले मैं मुअर्रख के गिरबान में हाथ डालने लगा हूं। अब मेरी मुअर्रख की तरीक की आंखों में आंखें है। मुझे बोल के बता, बात अल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात रसूल की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात ला इलाहा इल्लल्लाह की थी, वो अली वलीउल्लाह के घर रही है। बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। जब हमने मुअर्रख से पूछा आखिर मजबूरी क्या थी, उसने कहा मजबूरी ये थी कि अल्लाह के घर में मीटिंग इसलिए नहीं हुई कि अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। दूध के मर्चा रहमान के घर बुत थे, इमरान के मैं तुम्हें तेरी किताबों में अरब के हर कबीले का बुत दिखाता हूँ। तू मुझे हाशमियों का बुत दिखा। अब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने पहली मजलिस में कहा था कि कांटों पे चलना है। मैंने अब तारीख भी पढ़नी है और मैंने गुजरना भी हवा के झोंके की तरह। और ये भी मुझे खबर है कि मजलिस होगा रही है, लिहाजा मेरे सामने तो कई मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए मैं गुजरने लगा हूं हवा के झोंके की तरह। जुमला कहूंगा जो बेदार ज़हन है वो वसूल कर लेंगे। ये अरब का वाहिद खानदान था जिसमें निकाह का रवाज था।
में नहीं आती। तूने यही नहीं देखा कि रिसालत किसके घर में आई, रसूल ने किसके शहर में चलना सीखा। घर जा, तुझे घर बच्चा समझा देगा ये मसला। घर जाके अपने बच्चे के हाथ में कुरान देना, उसे कहना कहीं रख के आ, वो कुरान हाथ में उठा के घर की ऊंची जगह देखेगा, जो सबसे ऊंची होगी वहां कुरान रखेगा। उसे कहे किसी और जगह पे क्यों नहीं रखा, उसे कहे बेशक बच्चा हूं मुसलमान के घर में, मुझे इतना पता है कुरान ऊंची जगह पे रखते हैं। मौलवी तो डूब के नहीं मरता, बच्चे को पता है कि कलामुल्लाह कहाँ रखना है, अल्लाह को नहीं पता था रसूल। तूने नबी को नूर नहीं माना, दूध को नूर माना। आओ ना, शिया मजहब मैदान का मजहब है, हुजरे का मजहब नहीं। मैं खड़े में मुंह दे के बात नहीं कर रहा, मिंबर पे कर रहा हूं। आओ हमारे सामने बैठो, साबित करो हमें। तुमने हमसे अबू तालिब का मजहब पूछा, हमने तुम्हें मिंबर से बताया। अब एक सवाल मातमी हो के मैं भी करूं, हमसे अबू तालिब का मजहब पूछने वाले हमें बीबी हलीमा का मजहब क्यों नहीं बताते? बीबी का मजहब क्या था, किसकी बेटी थी, किस कबीले से आई थी, औलाद कितनी थी, दूध पिलाने के बाद कहां गई, कब्र कहां है, किसका कलमा पढ़ती थी, नबी का। तू कह तो सही कि नबी का पढ़ती थी, फिर मैं रखूं तेरे गिरेबान में हाथ कि तेरे अकीदे के मुताबिक तो नबी नहीं था। अगर तू कहेगा कि नबी का कलमा नहीं पढ़ती थी लेकिन दूध पिला के चली गई, फिर मैं कुरान की आयत तेरे सामने रखूंगा, वो आयत नहीं होगी, तेरे गले का फंदा बन जाएगी और तुझे दायरा इस्लाम से निकाल के तेरे शजरे में वापस फेंक देगी। अगर तू कहेगा कि वो मुसलमान नहीं थी लेकिन नबी को दूध पिला के गई, फिर मैं तेरे सामने कुरान की आयत रखूंगा। खुदा कुरान में कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। शर्म नहीं आती, मूसा नौकर है, ये सरदार है। मूसा जानता था किसका पीना है किसका नहीं पीना, हजूर को पता ही नहीं था हलाल क्या है हराम। जब नबी ने ऐलान रिसालत कर दिया तो इसी अबू सुफियान ने नबी का सोशल बाइकाट करवाया। नबी अपनों को लेके शेबे अबी तालिब में रहे। तुझे घाटी का नाम नहीं बता रहा, शेबे अबी तालिब में मैं कोई एक फटी से फटी किताब, झूठे से झूठा मुअर्रख लेके आ जिसने लिखा हो कि उस बाइकाट में अबू तालिब साथ नहीं थी। हजरत अबू तालिब नबी के साथ शेब अबी तालिब है, क्योंकि ये शेब थी मक्का की, अबू तालिब सरदार थे, मशहूर थी अबू तालिब के नाम पे। अबू तालिब उस बाइकाट में नबी के साथ रहे। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ ये बाइकाट किसने किसका किया था? काफिरों ने मुसलमानों का किया था। अगर काफिरों ने मुसलमानों का किया था, अब मुझे बता अबू तालिब करने वालों में से था कि
या नहीं? आप मेरे साथ बहस करके इंसान था या नबी था? जी हो। ईसा के बाद रसूल तक दरमियान में हुज्जत कोई नहीं। हमें बता कि उस दौर के मुसलमान अगर जो इस्लाम के दायरे में थे और जनाब इब्राहिम की शरीयत पे थे, अब हमें बता कि उस दौर में हुज्जत कौन सी थी? ये अदल इलाही के खिलाफ है कि वो किसी दौर में हदायत करने वाले को न रखे। ये अर्श से तुम्हें अल्लाह मनवाने आए थे। जुमला कहूं जितने पढ़े लिखे अहबाब तो शरीफ फरमाए, अगर ये जमीन पे ना आते इंसान एहसास से कम तरी में मर जाता। ये जमीन पे बैठ के आसमान को देख के पूछ रहे थे वहां कौन रहता है, ये चांद क्या है, ये सूरज क्या है, ये तारा क्या है। ये जमीन पे बैठ के ये भूल भुलैया में थे, तरीक के झरोकों में घूम फिर रहे थे कि आसमान पे कौन रहता है, चांद पे क्या है, सूरज पे क्या है, ये तारा क्या होता है। ये आसमान से नूर बन के जमीन पे उतरे। इन्होंने कहा अब हम तुम्हें बताएंगे, तुमने वहां नहीं जाना, हम वहां वालों को यहाँ बुलाएंगे। रसूल ने चांद को दो टुकड़े करके बता दिया हमारा मोहताज है। अली ने सूरज को बुला के बता दिया हमारा मोहताज है। सहरा ने तारा दरवाजे पे बोल रहे हो ये तो मेरे लिए काफी, और मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ पाक सैयदा तुम्हारे जो हाथ उठ रहे हैं हमायत अली इब्ने अबी तालिब में, ये हाथ की मुकद्दर की लकीरों को अली इसी लम्हे में सवार दे और ये हाथ पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने ना फैले, किसी का मोहताज ना हो। अब उस बंदे के लिए जुमला कहने लगा हो जो मजलिस देखने के लिए आया है, सुनने के लिए नहीं आया, उसके लिए जुमला देने लगा हो। इन्होंने दुनिया में आके जमाने को बताया तुम अभी तक ये सोच रहे थे कि वहां कौन रहता है, हम जमीन पे आके वहां वालों को सोचने में मजबूर करेंगे कि यहां सैयदा ने कहा एक वक्त आएगा मैं चादर के नीचे अपना खानदान इकट्ठा करूंगा, फिर वहां वाले पूछेंगे यहां क्या है। हदीसे की साय है वो हर शबे जुमा पढ़ते हैं, वो तायीद करेंगे। फरिश्ते ने पूछा वह मन तहतल किसा, ये कौन है चादर के नीचे। आवाज़े कुदरत आई, भूल गए। फरमाया तौहीद इम्तिहान का जो बदला था वो ले रहे हैं। एक दिन तूने हमसे पूछा था पढ़ो ये नाम किनके हैं, पढ़ो ये अस्माए हुसना किनके हैं। अकीदे की दुरुस्तगी के लिए एक जुमला कहूं, कभी ये ना कहना कि इनके नाम इसमें आजम है, इनके नौकरों के नाम इसमें आजम है। इनके नाम इसमें आजम नहीं, इनके नाम अस्माए हुसना। अकीदे वाले बंदों के लिए जिनकी आंखें कशकोल बन के हैं, जिनका अकीदा कशकोल बन के दहलीज हुसैन में बैठा हुआ, उनके लिए जुमला कहूं कि आदम की माफी करवाने आए थे, आदमी बख्शवाने नहीं आए। खुदा से पूछो नहीं है कोई हुसैन जैसा। एक इस्लाम को फायदा दे रहा था, एक इस्लाम को नुकसान दे रहा था।
अब हुआ क्या कि जो इस्लाम को नुकसान दे रहा था, तारीख में सितम ज़रीफी ये हुई कि उसने मजबूरन कलमा पढ़ लिया। अब मजबूरी क्या थी, वो मजबूरी सुनिएगा। ये कलमा नबी की रहमतुल्लिल आलमीनियत दे के नहीं पढ़ा गया। हाँ, ये कब पढ़ा गया? जब रसूल फतह मक्का पे पहुंचे। आज मेरे पास मुतअद्दिद सुन्नी किताबों के हवाले मेरी आंखों के सामने, लिखवाना चाहो लिखवा लेना, देखना चाहो देख ले। जब रसूल फतह मक्का के लिए पहुंचे हैं तो 2 अरब के यही सरदार खड़े हैं एक पहाड़ी पे, और अबू सुफियान ने आते हुए लश्कर देखा। साथ बिल्कुल पहलू पे खड़े हैं जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब, अली और रसूल के हकीकी चचा। इसने जब लश्कर देखा तो वो घोड़ों के कान, इतना वसी लश्कर था कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई खजूरों का बाग चलता हुआ। इसने यूं लश्कर देखा और तबल फतह के बजते हुए देखे। इसका दिल दहल गया कि जिस पे कूड़ा फेंका था वो फाते बन के आ रहा है, जिसके रास्ते में मैं कांटे भी छाता था वो लश्कर लेके आ रहा है, जिससे मैं बदर उहद ये सारी जंगे के प्रोग्राम मंसूबे थे, ये वो रसूल आ रहा है। इसने यूं इस्लाम का लश्कर देखा तो इसने जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब से एक जुमला कहा जिसे सुन्नी मुअर्रिखीन ने भी लिखा। इसने पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर कहा, मुबारक हो, तेरा भतीजा तो हुकूमत बना के आ रहा। जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने इसके कांधे पे हाथ रखा, हया कर, ये हुकूमत नहीं रिसालत है। बस मेरा मोहतरम मजमा इसी जुमले पर रुक जाइएगा और यहीं पे आखिरी मजलिस तक नतीजा चला जाएगा। इसने पहले दिन इस्लाम कबूल करने से पहले कहा ये हुकूमत है। जनाब अब्बास इब्ने मुत्तलब ने कहा ये रिसालत है। यहीं से 2 किरदार तारीख में सामने आ गए। एक वो जिन्होंने रिसालत को हुकूमत समझा, अब ये सोच जहां भी आई उन्होंने हुकूमत देखी, रिसालत नहीं देखी। अगला जुमला कहूं जो जवान पूरी वापसगी के साथ मजमून को वसूल कर रहे हैं, ये किरदार चाहता गया, उन्होंने हुकूमत बचाई, जनाजा रसूल नहीं बचाया। बन गई और यहीं से आखिरी लम्हे तक गुफ्तगू जाएगी। यही 2 किरदार करबला में पहुंचे थे। एक हुकूमत का नुमाइंदा था, भाई तफ्तीश आसान हो गई या नहीं हो गई? सोच तो आ गई, फिक्र तो आ गई सामने। इसने इस्लाम कबूल करने से पहले कह दिया ये हुकूमत है। इसने हुकूमत की वजह से कलमा पढ़ा। 2 किरदार तारीख में सामने आ गए, एक हुकूमत का किरदार, एक रिसालत का किरदार। अली को हुकूमत की जरूरत होती, अली सकीफा में होते। अली 25 साल खामोश क्यों रहे, घर के अंदर क्यों बैठे रहे? जुमला कहूं ये जुमले नहीं है, मुझे मौला की इज्जत की कसम तारीख के जिगर से लहू निकाल के मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं जो मेहनत पे बोलने की आती है, उन्हें जुमला देने लगा। अली 25 साल घर के अंदर क्यों बैठे रहे? जब भी किसी ने दरवाजे पे दस्तक की, या अली बाहर क्यों नहीं निकलते? अली ने कहा मैं कुरान जमा कर रहा हूं, कुरान जमा कर रहा हूं। शाली क्या कहने तेरी फसाहत के, तू बोले तो नहजुल बलागा बनती है। तूने कितना बड़ा जुमला कह दिया और जमाना समझा ही नहीं। शाली अगर कुरान जमा करना है तुम्हें दरवाजों पे जाना पड़ेगा, एक एक घर में जा। जमा तो चीज बाहर से की जाती है,
अली ने कहा मैंने 25 साल घर में बैठ के कुरान जमा करके बताया है, कुरान कल भी अली के घर था। अली कहीं से कुरान जमा करने नहीं गए, अली ने घर में बैठ के कुरान जमा, चीज बाहर से जमा की जाती, अली घर में बैठा। अली ने कहा कुरान मेरे घर में है। जब जमा कर लिया फिर अली वो कुरान लेके दरबार में आया। अली ने कहा हुकूमत संभालो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। और मुझे यहाँ पे नहजुल बलागा में मेरे बादशाह का जुमला अभी मेरे ज़हन में आ गया, और मेरा अकीदा है कि दुरान गुफ्तगू बात करते हुए अगर जुमला ज़हन में आए, ये जुमला आपकी मेहनत नहीं मासूम की अदा हो, फिर ये जुमला मेरी कौम की अमानत है, मैं देने लगा। कितना खूबसूरत जुमला कहा मेरे मालिक ने, कितना फसीह और बलीग था। सजदे किया करो तो मेरी जैसा इमाम मिला। अली से किसी ने पूछा या अली आपने जो 25 साल गुजारे, या अली कैसे गुजरे? क्या कहने, कितना खूबसूरत जुमला है, मेरी सारी जिंदगी कुर्बान या अली तेरे एक जुमले पे। अली ने फरमाया ये 25 साल अली ने ऐसे गुजारे जैसे आंख में तिनका पड़ जाता है। आंख में तिनका आए तो थोड़ी देर के लिए मंजर ओझल हो जाता, तिनका निकल जाए तो आंख फिर देखना शुरू कर। अली ने कहा ये 25 साल अली ने देखे ही नहीं। अली लेके आए कुरान, अली ने दरबार में आके कहा हुकूमत रखो, ये कुरान ये घरों तक पहुंचाओ, ये बाअतबार तंजील है, ये जैसे नाज़िल हुआ था ना। वाह वाह, क्या बात। अली कुरान लेकर दरबार में आए थे कि ये नजूल के एतबार से मैंने जमा किया, क्योंकि मैंने पहली आयत भी आते देखी। भाई वही बता सकता था ना जिसे पहली आयत आते देखी। अगर आज कुरान घरों में तंजील के मुताबिक होता फिर के ना हो। सबसे पहली आयत आई वंज़र अशीरतक लकरे में, ये सबसे पहली आयत, ये कुरान के आखिर में पढ़ी। जो सबसे आखिर में या यौम अकमलतु लकुम, ये 6 पारे में पढ़ी। कुरान टुकड़े टुकड़े क्यों हो गया? जो आयत पहले आई वो कहीं पड़ी है। कुरान नजूल के एतबार से क्यों नहीं? नजूल के एतबार से नहीं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आया। हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं है, हम इस कुरान की इज्जत को भी मानते हैं, अजमत को भी मानते हैं, लेकिन ये कुरान तंजील के एतबार से। जब दरबार से इनकार हुआ अली हमें ये कुरान नहीं चाहिए, अली कुरान लेके कहने लगे अब रहोगे कुरान के बगैर, अब जब मेरा आखिरी आएगा फिर ये कुरान लेगा। अली फरमाते हैं तुमने कुरान के टुकड़े नहीं किए, कुरान ने तुम्हारे टुकड़े कर दिए। अब ढूंढो, अब भटकते फिर रहे हो, अब मर्जी की तफसीरें कर रहे हो, वारस से ले लेते। जुमला कहूं फिर मैं गुजरने लगा हूं। अब मुझे बताएं उगलू या निगलू? अगर कुरान अगर कुरान वारस से लिया होता फिर मसले बेटियों से ना पूछ रहे होते।
नंबर फलां, पारा नंबर फलां। ये कुरान पारे पारे हुआ। कुरान पारा पारा किया, कुरान ने उम्मत के पारा पारा कर दिया। हर कोई अपना खैमा सजा के बैठा, हर कोई अपनी दीन की दुकान सजा के बैठा। अली वाले हो तो मैं ये पैगाम मदद से हुसैन से अपनी नौजवान नस्ल के लिए, इल्म तुम्हारी मेराज, कभी भी इल्म ना छोड़ना। मेरी कौम की इल्मी क्वालिटी गिरती जा रही है। अब जरूरत है इस अमर की अपना इल्मी कद बढ़ाओ। इल्म तुम्हारी मेराज है। अली 25 साल खामोश रहे। अली ने इल्म की ऐसी, दुनिया जंगों में मसरूफ थी और अली बाग में अपने शागिर्द लेके बैठा हुआ था। लोग दरबारों में बैठ के सोच रहे थे कि फलां मुल्क से सोना कैसे लूटे, और अली मस्जिद के कोने पे केमिस्ट्री सिखा रहा था, साइंस पढ़ा रहा था। अली अपने थोड़े से शागिर्द लेके कभी किसी बाग में बैठते, कभी किसी मस्जिद के कोने में बैठते। अली इल्म फैला रहा था। जब ये 100 साल तक जंगों में मसरूफ रहे, 100 साल के बाद इल्म का सैलाब आ गया। अब परेशान होकर सोचने लगे ये कहां से आया। फरमाया अली के नौकर आ रहे हैं। अली के शागिर्द आ रहे हैं। लिहाजा मेरी नौजवान नस्ल, आप इल्म सीखिए, लाजमी इल्म सीखिए। इल्म कौमों की मेराज है। इल्म कौमों का कद होता है। इल्म से बरतरी होती है, इल्म से इज्जत होती है। कोई आपसे तासुब नहीं करेगा। कौन शिया दुश्मनी का अदा करेगा ना आपके इल्म का कद बड़ा होगा। आपके इल्म का कद बड़ा होगा, उनकी दुश्मनी मर जाएगी। आप किसी इल्म में अकेले एक शहर में जानने वाले हो, मैं फिर देखता हूं कौन ये कह के नहीं आएगा कि ये शिया है। आप बेहतरीन डॉक्टर होंगे, आपके अकीदे का दुश्मन भी आपके पास है। आप एक अच्छे प्रोफेसर होंगे तो आप इल्म अपने कलाम के जरिए से आले मोहम्मद का फैला सकते। लेकिन ये बदबख्ती है मेरी कौम की। हमारे घर में तलाशी ली जाए और घर से निकले दुश्मन अली का माल, और फिर हम कहें कि हम अली वाले हैं। क्या खूबसूरत जुमला कहा था यूरोपीय मुफक्किर कार्लाइल ने। उसने कहा जब दुनिया जंगों में मसरूफ थी, अली इल्म की दुनियाएं तख्लीक कर रहा। उसने कहा काश 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 ये दुनिया अली को तलवार लेके मैदान में न रखती, तो अली इल्म की वो दुनियाएं तख्लीक कर देता कि क़यामत तक के लिए रिसर्च की जरूरत ही नहीं। नहजुल बलागा जाकर उठाओ, मेरे मौला के मकतूब पढ़ो। नहजुल बलागा हर नौजवान अपने घर में जरूर रखे। जिस तरह कुरान 1 सफ़ा 2 सफ़े पढ़ते हो, नहजुल बलागा का मुतालिया जरूर करो। तुम्हें आदम से लेके क़यामत तक का इल्म अगर किसी किताब से मिल सकता है। काश हमारे शिया मदरसों में कुरान की तफसीर नहजुल बलागा से पढ़ाई जाती। हम क्या करें, हमारे तो असुब बेगानों में नहीं, इस घर को आग लग गई, घर के हम एक पेज पे नहीं, हर एक ने अपनी अपनी दुकान सजाई हुई है। हर कोई बैठ के कहता मैं इमाम हुसैन के लिए यही करता हूं। कभी किसी ने ये नहीं बताया हुसैन ने मेरे लिए क्या क्या किया। अली इल्म की दुनियाएं तख्लीक कर रहे थे। अली दुनिया को बता रहे थे कि इल्म क्या होता है। अली को हुकूमत की जरूरत नहीं थी, हुकूमत को अली की। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि साहिब अगर अली की दुश्मनी थी फिर अली मसलों के जवाब क्यों देते थे। अली शख्सियतें नहीं बताता था, अली शरीयतें बचाता था। अच्छा अगर अली मैदान में क्यों नहीं निकले, अली ने हुकूमत क्यों नहीं छीनी। मर जाता वही इस्लाम पहली मंजिल पे।
दुश्मन तो यही चाहता था इस्लाम का बचपन में ही गला घोंट दिया जाए। अली इस्लाम की जवानी चाहते थे। अली चाहते थे कि इस्लाम जवान हो, इस्लाम का जोबन आए, क्योंकि इस्लाम अली के घर में पैदा हुआ था। अब ये जितने भी आए हो तुम, हुसैन की ये मजलिसें, ये अली के घर है। यहां से हमने इल्म जमाने को देना है, यहां से हमने जमाने को बताना है कि 14 हमें क्या दे के गए। अदारे की तरफ से गुजारिश है कि जितने आप अहबाब तशरीफ फरमा हैं उनसे तावुन फरमाइए, जितना हो सके अपनी हस्बे तौफीक इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए जितनी मेहनत ये करते हैं, जिस कदर मोहब्बत के साथ ये सफ़े बिछाते हैं, वह दरूद पढ़ते हुए जितनी जल्दी हो सके हस्बे तौफीक हस्बे इस्तातात तावुन फरमाइएगा। दरूद सारे आज करबला में एक मेहमान की आमद हुई। जिस दिन का मजमून हो कोशिश करूंगा 2 जुमले उस दिन के जरूर बोले जाएं। 4 मुहर्रम हुसैन का एक मेहमान आया है करबला में, जिसे हबीब इब्ने मुज़फ़्फ़र। 2 मुहर्रम बादशाह करबला में उतरे तो लश्करों का शोर सुना अली की बेटी ने। बीबी देख के कहती है, हुसैन ये लश्करों का शोर कैसे, ये इतने लोग क्यों आ रहे हैं? हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब तेरे भाई के कातिल इकट्ठे हो रहे। जब कहा तेरे भाई के कातिल इकट्ठे हो रहे, बीबी ने रो के कहा, इस प्रदेश में तेरा लगता हुई। मौला हुसैन ने 2 खत लिखे हैं, एक मुसैयद खुजाई को और एक हबीब इब्ने मुज़फ़्फ़र। फौरन कासद को कूफे भेजा, कासद कूफे आया हबीब के दरवाजे पे। हबीब ने दरवाजा खोला, कासद ने हुसैन का खत दिया। हुसैन का खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद हबीब की आखिरी सतर पे नजर पड़ी। हुसैन का बचपन का दोस्त जमीन पे मुंह के बल गिर गया। गुलाम ने आगे बढ़ के बूढ़े हबीब को उठाया, उठा के क्या लिखा हुसैन ने? आका जो आप मुंह के बल गिर गए हैं। हबीब ने आंखों पे हाथ रखा, हुसैन ने नहीं लिखा, खत के आखिर में ज़ैनब के दस्तखत। इतना मजबूर हो गया मेरा आका, जल्दी से हुसैन के बचपन के दोस्त घर में गए, जल्दी से दीवार से तलवार खींची। बीवी सामने आई, हबीब जंग की तैयारी, कहां जा रहा है? हबीब की आंखों में आंसू। देखा कि मैंने कई दफा तुझे जंग के लिए जाते देखा, आज पहली बार तुझे रोते हुए देखा। हबीब देखा था मेरा मौला हुसैन करबला के जंगल में आ, वहां घेर लिया है रसूल के बेटे को। मुझे पहले खबर थी कि हुसैन को कूफे नहीं पहुंचने देंगे, जितनी जल्दी हो सके मुझे हुसैन तक पहुंचना। ये कह के हबीब ने कहा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ अपने घर जाना, चाहे वापस चले जाना। आगे बढ़ के हबीब के कदमों पे हाथ रख के कहते कि जब जन्नत में जा रहा है तब अकेला जा रहा है। हबीब ने कहा, मेरा तो आका, उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम है, पिछली रात 3 बार ज़हरा मेरे घर में आई। तड़प गए हबीब। सौजा को साथ लिया, गुलाम बाहर घोड़े की लजाम में हाथ आगे खड़ा। हबीब घोड़े पे सवार होकर गुलाम से कहने, जा तू मोमन है, मैंने तुझे आजाद किया। उसने कहा मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे हुसैन की गुलामी चाहिए। आगे मुझे साथ लेके जा।
हबीब ने घोड़े को दौड़ाया, मुंह करबला की तरफ हुआ। यही आज 4 मुहर्रम ज़ुहरैन के वक्त हबीब का करबला में वरूद हुआ है। आज हबीब का करबला में पहुंचना था। इधर हबीब करबला के टीले पे आया। करबला के टीले पे हबीब भागते घोड़े से जमीन पे गिरा। भागते घोड़े से गिरना था। गुलाम ने बढ़ के कहा, आका खैरियत है, आप घोड़े से क्यों गिर गए हैं? देखा लगा सामने हुसैन का खेमा नजर आया। मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं सवार होके हुसैन तक मैं यहीं से पैदल चलूंगा। इधर हबीब घोड़े से उतरे या हुसैन मुसल्ले से उठ गया। अब्बास, इतनी तेज आवाज दी, अब्बास दौड़े। जी मौला। फरमाया जल्दी अकबर और कासिम को लेके आ, मेरा दोस्त आ रहा। अब्बास, अकबर, कासिम को लेके हुसैन आगे बढ़े। आगे बढ़ के हुसैन ने हबीब के गले में बाहें डाली। गले में बाहें डालकर जो जुमला तरीक ने लिखा, जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं कई घंटे रोया था। हबीब के गले में बाहें डाल के हुसैन ने कहा, मेरी माँ का मददगार तुझे मेरा सलाम। हबीब ने मौला हुसैन की दाढ़ी पे हाथ फेरे, हुसैन के हाथ चूमे, हुसैन के कदम चूमे। रोने लगा, मेरा बादशाह क्यों आ गया इस जंगल में? हुसैन की आवाज आई, हबीब ये मुझे घेर के करबला में ले आए। इधर हबीब बात कर रहा था, या फिजा की आवाज आई। मौला शहजादी कहती है, हबीब को मेरे खेमे के दरवाजे पर। हबीब घुटनों के बल चलता हुआ ज़ैनब के खेमे के दरवाजे पे आया। बीबी खेमे के पर्दे के पीछे खड़ी हुई, रो कहती, हबीब बहन ज़ैनब का सलाम। हबीब के चेहरे में तमाचे मारने शुरू किए। रो कहना, इतनी गुर्बत आ गई, गुलाम को भाई लेके बुला। इतनी गरीब हो गई मेरी शहजादी, नौकरों को रिश्तों से बुला रही। सैयदा ज़ैनब की आवाज आई, हबीब तूने मुश्किल वक्त में एहसान किया। हबीब कहता, मुश्किल वक्त नहीं मेरी शहजादी, किसी दिन के लिए तो रसूल से जिंदगी मांगी थी, मैं हुसैन के काम आ सकूं। जाओ मक्तल की किताबों में जाके पढ़ना, आखिरी हमले का शहीद है हबीब। हुसैन जब नमाज पढ़ा रहे थे ना, एक मलआउन ने कहा कि हुसैन को नमाज पढ़ाने से रोको, क्योंकि अकबर अली वलीउल्लाह की टीले पे अजान दे चुका था। इनकी दुश्मनी थी विलायत अली। ये हुसैन की नमाज कता करना चाहते थे। या हबीब मुसल्ले से दौड़े, दौड़ के हबीब ऐसे आया जैसे बकरियों के रेवड़ पे शेर आता है। इधर हुसैन की नमाज मुकम्मल हुई, उधर हबीब घोड़े से गिर गया। आज भी जितने करबला में गए हो, ज़ाहिर मेरी गवाही दे, हुसैन की जर्री के पहलू में सो रहा है ये हुसैन। करबला में हुसैन की जियारत से पहले हबीब का बोसा लिया जाता है। अब मैं बताऊं, सिर्फ ये मार्फत सुन लेना कि इसकी जियारत बाकी शोहदा से अलहदा करके क्यों बनाई गई। ये मार्फत सुनना, ये बचपन का साथी था हुसैन का। हुसैन गाजी की तरह प्यार करते थे हबीब। सारे साथी हुसैन को प्यारे थे, लेकिन हबीब ने एक शब अशूर काम किया। उस काम से हुसैन ने हबीब की कदर बढ़ा दी थी। जब शब अशूर, हुसैन ने अपने साथियों की फरिश्त लिखनी शुरू। कल पहले हमले पे ये जाएगा, दूसरे हमले पे ये जाएगा। हबीब चुप करके बैठे। हबीब ज़ईफ थे, अबरू हबीब के झुके हुए थे, हाथों में हबीब के राशा था, कब कभी तारी रहती थी। हुसैन ने जब एक एक मुजाहिद की, एक एक अपने लश्कर के सिपाही का नाम लिखवाया, सबसे आखिर में हबीब की आंखों में हुसैन की आंखें गई। हबीब की आंखों में आंसू हबीब की दाढ़ी पे आ रहे थे। हुसैन ने देखेगा, हबीब रो ना, तू हो गया है बूढ़ा, तुझ पे जहाद हो गया है साकत, कल तू हमले पे कैसे जाएगा। हुक्म इमाम था, हबीब चुप रहे, बोले नहीं। चुप करके रजत उठे, खेमे के बाहर मुस्लिम बिन औसजा और सुहैर इब्न कैफ ये पहरा दे रहे थे खेमों का। हबीब खेमे के पिछले एक दरवाजे से निकले, दरवाजे से निकल के हबीब एक किनारे पे जाके रोना शुरू हुआ। मुस्लिम
बिन औसजा के कान में हबीब के रोने की आवाज आई। मुस्लिम बिन औसजा हबीब के करीब गया। हबीब फुरात के किनारे बैठ के कहता, बीबी ज़हरा, तेरे बेटे ने मुझे वापस भेज दिया। बीबी मेरे पास जंगल में सिफारिश तो नहीं है, मेरी शहजादी मेरी सिफारिश कर दे। मेरी बीबी कल मेरा शहीदों में नाम लिखवा दे। इधर हबीब ने जनाब सैयदा से तवस्सुल किया। मुस्लिम बिन औसजा करीब आए। करीब आके कहने लगे, हबीब मैं तेरी सिफारिश हम करें? हबीब ने कहा, मुझे तुम्हारी सिफारिश नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रसूल की बेटी की सिफारिश। ये कह के जनाब हबीब ने कहा, अगर मेरा काम करना चाहते हो ये काम करो। हबीब ने अपने सर से अमामा उतारा, अमामे को फाड़ा। हबीब ने अपने झुके हुए अबरू उठाए, उठा के अपने सर पे पट्टी बांधी ताकि गिरे हुए अबरू उठाए जा सके। हबीब ने खेमे की एक लकड़ी उठाई, अपनी झुकी हुई कमर के पीछे रखी, बाकी फटका अपनी कमर के गिर्द बांधा, नून वाली कमर को अलफ की तरह सीधा किया। हबीब ने अपने हाथ में तलवार रखी, मुस्लिम से कहा कि मेरी तलवार मेरे हाथ के साथ बांध दे। हबीब ने तलवार हाथ के साथ बांधी। अब हबीब यूं अपनी छाती को चौड़ा करते हुए हुसैन के खेमे में गए। हुसैन मुसल्ले में बैठे थे, सामने जाकर देख, मौला मैं जवान नहीं लग रहा। इतना जुमला का हुसैन सजदे में गिर गया। हुसैन रो कहते, हबीब तू बाद में आया है, मेरी मां ज़हरा खेमे में आई है। रो कहती, हबीब को बुला के ले गया। हबीब तुझे खबर है मेरी माँ फातिमा मुझे क्या कह के गई है? हबीब मैं तुझे वो जुमला बताऊं, तेरा शहीदों से आजाद बढ़ जाएगा। हबीब ने कहा, मौला मुझे जुमला बताइए। बीबी की आवाज आई। हुसैन ने कहा, मेरी माँ मुझे कह गई, हुसैन जैसे तू मेरा बेटा है, जैसे हबीब जैसे मेरे गाजी की जर्री होगी, जैसे तेरी भी जर्री होगी। क़यामत तक के लिए जब भी सवाल आएगा, जैसे अब्बास की जर्री चूमेगा, जैसे हुसैन की जर्री चूमेगा, हबीब वैसे ही तेरा सलाम होगा, क्योंकि तुझे फातिमा बेटा कह के चलेगी, तुझे ज़ैनब ने भाई कह के बुलाया। बस दो जुमले अब, क्योंकि कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी। कल से हुसैन के घरों से जनाजों की बरामदगी। कल 5 मुहर्रम में पहले जनाजे निकलेंगे ज़ैनब की जोड़ी के। कल गुजारिश करूंगा जितने बेऔलाद हैं मन्नतें मांगते हैं, उस बीबी के बेटों के जनाजे निकलेंगे जिसकी पूरी दुनिया में नस्ल कोई नहीं। जितने सैयद बैठे हो तुम कल जरूर आना, क्योंकि ये शहजादी तुम्हारी नस्ल बचा के गई। इसने कहा, हुसैन मैं तेरा सजाद बचा के आ गई हूं। क़यामत तक के लिए हर सैयद कहेगा मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई नहीं कहेगा मैं ज़ैनब का बेटा। मेरी नस्ल खत्म हो गई, तेरी बच गई। कल जनाजों की बरामदगी, आज मुझे उस गरीब का मुसाहिब पढ़ना जो करबला का पहला शहीद, जो हुसैन का सफीर है, जो रुकैया का बख्त, जो अली की तरह बहादुर, जो अब्बास की तरह बहादुर। हुसैन का हसन के बाद अगर कोई मशीर था तो वो मुस्लिम बिन अकील। हुसैन कई दफा कहते थे, मुस्लिम भाई मैं आपको हसन की जगह मानता हूं। हर मशवरा मुस्लिम से लिया। जनाब मुस्लिम को कूफा, तवज्जो से सुनिएगा, आंसू वही हैं जो मुकद्दर के हैं और वो आएंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि कौन रोने आए, जितने आए और रोने की नीयत से आए। मेरे अरसाल में गलती हो सकती है, तुम्हारी समात में गलती नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारी समातों में यकीन है, जुमले वसूल कर। फरमाया मुस्लिम आपको कूफे जाना पड़ेगा।
मुस्लिम कूफे चले गए, अकेले नहीं गए, दो बेटे साथ में। एक जुमला कहूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं मुसाहिब बड़े डर से पढ़ता हूँ क्योंकि मुसाहिब में मेरी शहजादी आई होती है, मुसाहिब में रसूल की बेटी आई होती है। सदा से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा। मुस्लिम बिन अकील को करबला में एक आजाद और भी हासिल। हर किसी ने करबला में बेटा दिया है, मुस्लिम ने करबला में बेटी दी। मुस्लिम की एक बेटी करबला में शहीद हुई, जिस बच्ची का नाम आतिका था। सैयद मुझे माफ कर देना, जब शामे गरीबा खैमों को आग लगी, अली की बेटी ज़ैनब पहरा दे रही थी, या जनाबे रुकैया करीब आई है, रो के कह दिया ज़ैनब मेरी बेटी नहीं, ज़ैनब इस रश में मेरी आतिका कहीं गुम हो रही। बीबी ज़ैनब ने एक जले हुए खैमे की लकड़ी उठाई, आगे आगे ज़ैनब चली, पीछे पीछे रुकैया चली। बीबी रोती सबसे पहले हुसैन की लाश में गई, रो कहती हुसैन तूने मुस्लिम की बेटी देखी है? फरमाया मेरे करीब से गुजर के गई है। बीबी रोती काजी की लाश में आई, रो कहती अब्बास रुकैया की बेटी नहीं करती। अब्बास की आवाज आई दे देती इजाजत, ना पहले देती ना बेटियां ढूंढती। अब जो बेटियों वाले बैठे हो रो ना सको हाय जरूर कहना। बीबी ज़ैनब आग लेके आतिका को ढूंढ रही थी, क्या बीबी ने देखा रुकैया गिर गई? आवाज आई रुकैया क्या हुआ? फरमाया बीबी रोशनी करीब ना। बीबी ने रोशनी करीब, एक बच्ची की लाश थी जिसके सीने पे घोड़ों के रुकैया गिर गई। गया था जुमला पढ़ने से, तुम नहीं रो सके, मैं जुमला पढ़ देता हूँ। अली की एक बेटी ने लाश उठाई, दूसरी ने कब्र खोद के अली आ गए। आवाज आई ज़ैनब मुझे बता कब्रें खोदनी किसने? और ज़ैनब तुझे कब्रें खोदनी किसने सिखाई? सुना ना तुमने मुअर्रिखीन से कि करबला में अली आए थे, ये वजह थी आए थे। ज़ैनब कब्र बना रही थी, अली की आवाज आई ज़ैनब मैं कब्र बनाता। बीबी रो के कहती बाबा वापस नजर चले जा, तू कायनात का मुश्किल कुशा है। आप मदद करने के लिए आ गया, उस वक्त कहा था जब मैं 70 कदम पे कर रही थी। मुस्लिम बेटे लेके कूफे पहुंचे, कूफे के हालात बिगड़ गए, छोड़ दिया सारा मसला, कूफे के हालात बिगड़ गए। जनाब मुस्लिम और मुस्लिम के बेटों को पनाह देने वाला कोई, मस्जिद से मगरिबैन की नमाज पढ़ जब पीछे मुड़ के देखो तो पीछे सिर्फ 2 बेटे लेके मुस्लिम कूफे की गलियों में जा, एक दरवाजे में जाके जनाब मुस्लिम ने सदा देगा मैं तुमसे पनाह नहीं मांगता, हम औलादे रसूल, कलमा नबी का पढ़ तो एक एहसान कर सकते हो। औलाद वालों के लिए पूरी रात रोने के लिए जुमला पढ़ेगा। फरमाया औलाद रसूल पे एक एहसान करोगे? उसे कहा कौन सा एहसान? फरमाया ये मेरे बेटे अपने घर रख ले। उसे कहा कूफे के हालात तेरे सामने, मेरी मजबूरी है। फरमाया रात रोकने के लिए नहीं कहता, इतना एहसान कर उतरी देर रख ले, मैं इस गली का मोड़ फिर अल्लाह के हवाले छोड़ दे। दरवाजा बंद हुआ, ये छोटे बेटे ने मुस्लिम के कुर्ते पे हाथ डाला, रो के कहता बाबा इनकी मिन्नतें क्यों करता है? बाबा तुझे हमारा खौफ है। बाबा चल मैं तुझे मशवरा देता हूँ, अगली गली तक इकट्ठे जाते हैं, वहां से तू दाएं चले जा रहा है।
मुस्लिम का आना था दरवाजे पे दस। जनाब मुस्लिम दरवाजे के साथ दीवार के साथ टेक लगा के बैठे। तवा आधी रात के वक्त दरवाजे पे आई तो उसने देखा कि दरवाजे पे कोई मुसाफिर बैठा। इसने कहा माना कौन है तू? आवाज आई ना गरीब वतन, मैं एक मुसाफिर। तवा ने देखा कि मुसाफिर तुझे पता नहीं कूफे का हाकम तब्दील हो गया। कूफे के फौजी गलियों में कुत्तों की तरह हुसैन के वकील को ढूंढ रहे। कूफे के हालात बेहतर नहीं, अपने घर चला जाए। जनाब मुस्लिम ने सर झुका के कहा जिसका घर कोई ना हो, बड़े इत्मीनान से पढ़ूंगा। कहा जिसका घर कोई ना हो। उसने कहा फिर मस्जिद में जाके पनाह ले। मुस्लिम की आवाज अगर मस्जिद में कोई रुकने ना दे। इसने कहा जहां भी जा मेरे दरवाजे से चला जा। इतना कहना था यह तवा दरवाजा बंद कर रही थी। मुस्लिम ने दोनों हथेलियां जमीन पर रखी। उठते हुए मुस्लिम ने कहा या ज़हरा, दरवाजा खोल दिया। जाते हुए मुस्लिम के पीछे दौड़ी। आवाज देगा कि मुसाफिर जरा पीछे बढ़। मुस्लिम पीछे बढ़े। इसने कहा तूने उठते हुए किसका नाम लिया है? मुस्लिम की आवाज है मैंने रसूल की बेटी का नाम लिया है। इसने कहा तेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है? आवाज आई मेरी माँ है। इतना जुमला कहना था या तवा कदमों में गिर गई। लोग कहते मुझे बता कहीं तुम मुस्लिम तो है? आवाज आई हाँ तवा, मैं मुस्लिम हूँ। मौला माफी, मौला बतूल से शिकायत ना करो। मौला मुझे नहीं खबर थी कि आप मुस्लिम। मौला कनीज का घर हाजिर, मेरी जान हाजिर। मेरा बादशाह दुआ कर मुझे मौत आ जाए। मैं क़यामत वाली नबी की बेटी को क्या जवाब दूं? मैं बिस्तर पे सोई नहीं, मुस्लिम दरवाजे में बैठा। मौला मुझे गलती की माफी। मौला मिन्नत करती हूँ, मौला मेरे घर तशरीफ लाइए। जनाब मुस्लिम घर में फरमाया मुझे एक हुजरे में एक मुसल्ला दे दे। मुसल्ले पे बैठ गया बतूल का लाल। मुसल्ले पे बैठा रहा अली का बेटा। मुसल्ले पे बैठा था, यह मुखबर की खबर हुई। फौजों का शोर दरवाजे पे आ गया। लश्कर का शोर सुना। मुसल्ले के नीचे से मुस्लिम ने तलवार खींची। जनाब मुस्लिम ने तलवार खींची। अब जो हल्के के मातमी उनके लिए जुमला पढ़ने लगा। जनाब मुस्लिम का तलवार खींचना था। तवा पढ़ के सामने ही हाथ जोड़ के कहती मिन्नत करती हूँ, हालात बेहतर नहीं, वो ज्यादा है तू अकेला है, वो ज्यादा है तू तन्हा है। मौला तू घर से बाहर न जाना। इतना कहना जनाब मुस्लिम ने हाथ बढ़ा के कहा तवा तूने मेहमान नवाजी की, मैं तेरी जन्नत का सामन हूँ। हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं, मेरी मजबूरी है, मैं तेरे घर अब रुक नहीं सकता। दरवाजे पे आगे है सिपाही, ये है बेगैरत। मैं नहीं चाहता मेरी मौजूदगी में तेरे घर में कोई सिपाही आ जाए, तेरे घर में कोई फौजी आ जाए। अब रो ना रो तेरी मर्जी। अब पूछ तो सही मुस्लिम से कि मेरा मोमना के घर फौजी बर्दाश्त नहीं करता। शाम गरीबा हुसैन का कातिल कह रहा था इनमें अली की बेटी कौन है? जनाब मुस्लिम ने तलवार खींची। अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर की आवाज सिर्फ कूफे के रहने वालों ने नहीं सुनी। नजफ से अली की आवाज आई मरहबा। मंज़िल सौफ से हुसैन की आवाज आई मरहबा मुस्लिम। मदीने से रसूल बोले मरहबा मेरा शेर। अल्लाहु अकबर की सदा खैबर की आवाज बन के गूंजी। मुस्लिम कूफे की गलियों में ऐसे आया जैसे खैबर में अली आए थे। मुस्लिम ने कूफे की गलियों में वार करने शुरू किए। कूफे की गलियां फौजियों की लाशों से भर गई। कूफे की गलियों में अकेला जुल्फकार हैदरी को हवा में लहराता हुआ अली का शेर तन्हा में रहा था। और कूफे की गलियों में आवाजें दे दे के कहना खोलो दरवाजे, तुमने हुसैन का रास्ता रोका। तुम कहते हो हुसैन हमारे शहर में ना आए, आओ मैं हुसैन का वकील आया हूं, आओ कोई मेरा रास्ता रोको। कूफे के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे हैबत मुस्लिम की जैसे कूफे में क़यामत आ गई। मलाउन ने जल्दी से दरबार में पैगाम भेजा, मुझे 3000 का लश्कर भेज। उसका 3000 एक मुस्लिम के लिए। उसने कहा ये कूफे का आम शख्स नहीं, हाशमी है।
मलाऊन ने कहा अगर ये हाशमी है तो फिर हाशमी तलवार से नहीं मारे जाते, हाशमी धोखे से मारे जाते। इन्होंने चारों तरफ से जनाब मुस्लिम को घेरा दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मुस्लिम तक पहुंचने की। एक मलाऊन ने छत की बुलंदी पे खड़े का, वो देखो हुसैन का घोड़ा आ रहा है। इतना कहना था, मुस्लिम का सर फिरा। एक मलाऊन ने गाजी की तरह मुस्लिम के सर पे मुस्लिम के सर पे गोर्स का लगना था। इन मलौनों ने पीछे गड़ा खोदा हुआ था, जनाब मुस्लिम गड़े में गिर गए। अब मुझे जुमला माफ कर देना, मुस्लिम का गड़े में गिरना था। जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा। मुस्लिम गड़े में कह रहा था, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा गाजी होता, आज मेरा सजाद होता। मैं देखता तुमने मुझे तन्हा कैसे। इधर मुस्लिम ने गड़े में मुस्लिम, इन्होंने मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, मुस्लिम के पांव में रस्सियां। इधर मुस्लिम को ये मलाउन दारुल अमारा में लेकर गए। सामने तख्त की बुलंदी पे बैठा हुआ था मलाउन। मुस्लिम का आना था, मुस्लिम के अबरू कटे हुए, यूं तलवार मुस्लिम के सर, होंठ मुस्लिम का नीचे वाला कटा हुआ, मुस्लिम के सर पे गुर्ज का जख्म, सर से लेकर पांव तक मुस्लिम जख्मी थे। जनाब मुस्लिम दरबार में आके खड़े हुए। इस मलाओं ने तख्त पे बैठ के कहा, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम ने कहा, सलाम होता है सलामती के लिए, मैं तेरी सलामती चाहता ही नहीं। इसने कहा, तू दरबार में हाशमी नहीं मेरा कहती है, मुझे अमीर कह के सलाम कर। इतना कहना, मुस्लिम ने कहा, मैं तुझ पे लानत करता हूँ, मेरा अमीर तू नहीं, मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है। इधर मुस्लिम ने ये लफ्ज कह, या हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए। हुसैन की आवाज आई, मरहबा मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा। हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन है, तुझे अमीर मुस्लिम है। आज से मैं गरीब हुसैन, तू अमीर मुस्लिम। ये मलाउन जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले गए। इधर मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे पहुंचे। इधर अब तसलसल देखिएगा, इधर मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे, इधर हुसैन ने मंजिल सौक पे काफिला रोका। हुसैन का काफिला रोका। हुसैन अपना घोड़ा दौड़ा के एक टीले के पीछे ले गए। टीले के पीछे हुसैन का जाना था। काफी देर सैयदा ज़ैनब ने सब्र किया। गाजी, ये मुर्शिद मेरा हुसैन कहाँ है? बीबी थोड़ी देर पहले बाहर से इस टीले के पीछे आवाज है, जल्दी कर, मेरा हुसैन बुला के ला। जल्दी से अब्बास ने हुसैन के घोड़े के कदमों के पीछे अपने घोड़े को कदम से दूर से देखा। जो मात में बैठे हो जुमला सुन। हुसैन जमीन पे बैठे हुए, सर पे गरीब के अमामा कोई नहीं। हुसैन रो रहे थे। मुस्लिम हुसैन ने अब्बास को आते हुए देखा। हुसैन ने जल्दी से अमामा अपने सर पे रखा। हुसैन का अमामा सर पे आया। हुसैन ने जल्दी से अपने हाथ, अपनी आंखों को साफ करना चाहा। इधर हुसैन के हाथ आंखों पे आए, गाजी के हाथ पांव पे आ गए। रोकेगा तुझे तेरी माँ का वास्ता, मुझे बता जंगल में रोया क्यों? तैयारी करना मातम की। मौला मुझे सिर्फ इतना बता, मौला आप जंगल में रोए क्यों? हुसैन का अब्बास चल काफिला लेके चल। अब्बास ने कहा, मौला मेरी हिम्मत नहीं, मौला मुझे बता आप क्यों रोए? हुसैन ने कहा, अब्बास क्यों बार बार पूछ रहे हैं? अब्बास की आवाज़ें, बताऊं क्यों पूछ रहा हूं? इस टीले के पीछे खड़ा शहजादी का ऊंट, बीबी ने आपको बुलाना है महफिल के करीब। ज़ैनब ने देखनी है आपकी आंखों की सुर्खी। अगर ज़ैनब ने आपकी आंखों की सुर्खी देख ली और मुझे बुला के पूछ लिया, गाजी तू भी जिंदा रहा, हुसैन भी रोता। मुझे सिर्फ इतना बताए, मेरे शहजादी को जवाब करे। हुसैन की आवाज आई, अब्बास तू बार बार पूछ रहा है, मैं तुझे बताऊं, मैं तुझे क्यों नहीं बता रहा? मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा, मैं हूं बाबे के सबर का वारिस, तू है मेरे बाबे अली की तलवार का वारिस। अब्बास तू सबर कर लेगा? इतना जुमला कहना था, या हुसैन के सामने आके गाजी रुका। रोक लगा, ये नौकर के हाथ बंधे हैं, मुझे आज इतना बता सबर कहते किसे? मौला 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे ज़रब लगी। मिन्नतें करके कहता रहा, कातिल पूछे मैं मुझे तलवार, तूने कहा अब्बास सबर, मैं चुप कर गया। 28 सफर हसन के जनाब मैं रो के कहता रहा, मुझे मेरी तलवार दे, तूने कहा सबर, मौला मैं चुप कर गया। 26 रजब को वलीद के दरबार में तेरे
सकता। तूने कहा गाजी सबर, मौला मैं चुप कर गया। मौला तूने 40 दरवाजे बंद किए, मैं तेरी मिन्नतें करता रहा, एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे, एक मुस्लिम को दे, एक अपने अकबर को दे। तू अली की बेटियां लेके मदीने बैठ, शाम से पहले कूफे के दरवाजे पे अपना अलम ना लगाओ मुझे। तूने कहा बात सबर, मौला मैं चुप किया। मौला पहली बार ज़ैनब घर से निकली, मैं रो के कहता रहा अली की बेटी को ना लेके जा। तूने कहा बात सबर, मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला मुझे सिर्फ इतना बता मैंने सबर करने कितने। अब्बास रो रहे थे, हुसैन ने गाजी को सीने से लगा के कहा अब्बास हौसला, अब्बास अभी हमने बड़े सबर करने, अब्बास अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अब्बास अभी तो तूने बड़ा जब्त दिखाया है। अब्बास की आवाज है मौला हर जब्त दिखाऊंगा, जहां कहेगा सबर करूंगा। मौला मुझे बता तू जंगल में क्यों रोया है। अब इतना जुमला कहने लगा हूं, इतना जुमला कहना था। हुसैन की आवाज है गाजी फिर वादा कर तू सबर करेगा। आवाज है मैं ज़हरा जामन देता हूं, मैं सबर करूंगा। हुसैन ने कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान है। अब्बास ने देखा, देख के अब्बास की आवाज है मौला कोई कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके हाथों में रस्सियां है, उसके पाँव में रस्सियां है, जल्लाद की तीखी तलवार उसकी गर्दन पे है। आवाज आई अब्बास पहचाना ये कौन है। अब्बास ने हसरत के हाथ मले, आवाज आई मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई, मौला कहीं ये मेरा मुस्लिम तो नहीं है। आवाज आई हाँ ये मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने तलवार रेत पे फेंकी। आवाज आई मैंने ज़हरा जामन दी है, मैं जंग नहीं करता, लेकिन तू ज़माने का अवाम है, तू जमीन की तनावे पे मुझे कूफे पहुंचा। आवाज आई जंग नहीं करनी तो करना क्या है। आवाज आई मौला इंसाफ कर, जनाजा जमीन पे गिरेगा, लाश कौन उठाएगा। आवाज आई अफसरा जमीन पे गिरे। आवाज की आवाज आई उंगलियां हटा ले, एक काले बुर्के वाली चादर फैला के बैठ। अजरो को अल्लाह रो रो के कह रही आ मेरे हुसैन का वकील। आखिरी जुमला सुन लेना, 1 मिनट के लिए जहमत दे रहा हूं, आखिरी जुमला सुन लेना। बस जो आंखें नहीं रो सकी, इससे बड़ा मेरे पास मुअत्तल की किताबों में जनाबे मुस्लिम की गुर्बत का लफ्ज नहीं है। तू जान और अब इमाम ज़माना जाने। मैं चाहता था कि मैं इसी मंजिल में मजलिस खत्म कर देता, लेकिन चंद आंखें खुश्क हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं। जनाबे मुस्लिम जब शहीद हो गए, हुसैन रास्ते में थे, या हुसैन को एक कूफे से मुसाफिर आता दिखाई दे। हुसैन का गाजी से रोक, अब्बास ने उसे रोका। हुसैन का इससे पूछ कहां से आ रहा है, इसने कहा कूफे से आ रहा है। हुसैन ने अब्बास को कहा तू पीछे रुक जा। हुसैन ने उसे साथ लिया, हुसैन एक टीले के पास गए। हुसैन ने कहा तू कूफे से आ रहा है, मुझे बता कूफे के हालात कैसे हैं। उसे कहा नया गवर्नर आ गया है, फौजी पहरे दे रहे हैं। हुसैन ने आवाज दी वहां हुसैन का एक सफीर गया है जिसका नाम मुस्लिम है, मुझे बता सकता मुस्लिम किस हालत में है। अब जुमला मैं शिया कौम के रोने के लिए नहीं, मरने के लिए पड़े हुए। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं कूफे से निकला, कूफे के बच्चे मुस्लिम